Students, welcome to the third chapter of history, India's internal challenges. So, in this chapter, we are going to learn about some internal challenges that India faces. We shall see some internal challenges like separatist movements, issues of Northeast India, Naxalism, communalism and regionalism. So, इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया को जो है कुछ इंटरनल चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, जैसे कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स यानी ये सेपरेट होने के लिए जो है मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। जैसे कुछ हमारे इंडिया के कुछ स्टेट ने जो है इंडिपेंडेंट स्टेट जो है स्टेट का डिमांड किया था। जैसे कि हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था पंजाब जो स्टेट है, तो वहाँ पे जो खालिस्तान रीजन है, तो सिख लोगों ने जो है डिमांड किया कि खालिस्तान हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए, ठीक है, सेपरेट कंट्री चाहिए, हमें इंडिया में मर्ज होकर नहीं रहना है। तो इसे कहा गया सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स। ऐसे बहुत सारे स्टेट थे जहाँ के पीपल का ये डिमांड था जो हमें इंडिया में मर्ज नहीं रहना है, हमें जो है सेपरेट कंट्री चाहिए। ओके, नेक्स्ट है इश्यूज ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 8 स्टेट्स को इंक्लूड किया गया है, लाइक आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। ठीक है, तो ये 8 स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे भी मेजर इश्यूज थे, जैसे कि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो है ट्राइबल पीपल जो आदिवासी होते हैं वो ज़्यादा रहते हैं, तो इनके इश्यूज थे, मतलब इनके भी डिमांड थे कि इनको जो है सेपरेट स्टेट चाहिए, इनको अपने रूल के हिसाब से चलना है, इन्हें जो है इंडियन गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से नहीं चलना था। ठीक है, नेक्स्ट है नैक्सलिज्म। अनदर चैलेंज इज नैक्सलिज्म मूवमेंट। ये नैक्सलिज्म मूवमेंट इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो मूवमेंट है इसकी शुरुआत ये स्टार्ट कहाँ पे हुआ था, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के नक्सलबारी रीजन में। ओके, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के नक्सलबारी एरिया में रीजन में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। और ये मूवमेंट फार्मर्स के लिए था, फार्मर्स के सपोर्ट के लिए, वर्कर्स के सपोर्ट के लिए ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। ठीक है, कि लैंडलॉर्ड जो है जैसे फार्मर्स को टॉर्चर करते थे, उनसे ज़बरदस्ती टैक्स लेते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को मतलब रिमूव करने के लिए ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट वन है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म मीन्स अगर हम अपने रिलीजियन को लेके यानी अपने धर्म को लेके गर्व महसूस करते, जैसे कि अगर हम हिंदू है तो हम ये बोल रहे हैं कि हमारा जो रिलीजन है, हमारा जो धर्म है वो सुपीरियर है और दूसरे का धर्म जो है वो इन्फीरियर है। या फिर हम अगर गर्व से ही बोल रहे हैं आई एम ए मराठी, या फिर कोई बोल रहा है आई एम ए बंगाली, मतलब इंडियन छोड़ के हम ऐसा नहीं कह रहे कि हम इंडियन हैं, हम जिस स्टेट में रह रहे हैं, जिस रीजन में रह रहे हैं उसी पे गर्व महसूस कर रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा, कम्युनलिज्म। ओके, एंड लास्ट वन इज रीजनलिज्म, यानी अपने रीजन को लेके जहाँ पे हम रह रहे हैं अपने रीजन को लेके अगर हम गर्व महसूस कर रहे हैं, या फिर हम बोल रहे हैं कि हम महाराष्ट्र स्टेट में रहते हैं और महाराष्ट्र स्टेट जो है वो बहुत ही अच्छा है, वो सुपीरियर है, और गुजरात जो है, गुजरात स्टेट या फिर यूपी वो बहुत ही मतलब इन्फीरियर है। तो अपने रीजन को लेके अगर गर्व महसूस करना तो इसे क्या कहा जाएगा, रीजनलिज्म। ठीक है, सो फर्स्ट द अनरेस्ट इन पंजाब। जैसे कि हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था कि पंजाब स्टेट, उसमें जो खालिस्तान रीजन था, तो रीजन है उसमें जो है सिख लोगों ने डिमांड किया था, मूवमेंट किया था कि उन्हें खालिस्तान एक सेपरेट कंट्री चाहिए। तो इसके वजह से जो है पंजाब में ये सबकी वजह से पंजाब में जो क्या हुआ था, अनरेस्ट का मतलब वहाँ पे पीस नहीं था, शांति नहीं थी। ठीक है, अकाली दल वॉज अ मेजर पॉलिटिकल पार्टी इन पंजाब। अभी भी है, अकाली जैसे पॉलिटिकल पार्टी रहते हैं कंट्री में, तो ऐसे ही पंजाब में जो है अकाली दल ये मेजर पॉलिटिकल पार्टी था। ओके, एंड इन 1973 द अकाली दल पास्ड द आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन। आनंदपुर साहिब एक प्लेस है, पंजाब में एक प्लेस है, तो ये दल ने, अकाली दल ने जो है 1973 में आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन पास किया। और इस रिजोल्यूशन के थ्रू उनके बहुत सारे डिमांड्स थे, हम देखेंगे कि कौन से डिमांड्स थे। द फॉलोइंग डिमांड्स वर मेड इन दिस रिजोल्यूशन। जो आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन जो पास किया अकाली दल ने, उसके थ्रू इन्होंने जो है इंडियन गवर्नमेंट से बहुत सारे डिमांड्स किए। और तब उस टाइम पे जो है इंडियन गवर्नमेंट इतना कैपेबल नहीं था
कि जो पीपल जो है जिस भी स्टेट से जो डिमांड करता तो इंडियन गवर्नमेंट जो है उसको सप्रेस कर पाता, यानी उनके डिमांड को जो है दबा पाता। ऐसा मतलब उस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट इतनी कैपेबल नहीं थी। लेकिन अब अगर मूवमेंट कोई करता है या कोई मतलब इलीगली या गलत तरीके से अगर कोई डिमांड करता है तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट इतनी कैपेबल है कि वो डिमांड को सप्रेस कर सकती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कौन से डिमांड्स थे ये रिजोल्यूशन के थ्रू। फर्स्ट वन, चंडीगढ़ शुड बी मेड पार्ट ऑफ पंजाब। उन्होंने फर्स्ट डिमांड क्या किया कि चंडीगढ़ जो है वो पंजाब का पार्ट होना चाहिए। ठीक है, एंड द पंजाबी स्पीकिंग पार्ट्स इन अदर स्टेट शुड बी इंक्लूडेड इन द स्टेट ऑफ पंजाब इन द इंडियन आर्मी शुड बी इंक्रीज्ड। ठीक है, तो सेकेंड डिमांड क्या था कि अगर अदर स्टेट्स में और भी मतलब पंजाब के अलावा अगर अदर स्टेट्स में पंजाबी स्पीकिंग पीपल रह रहे हैं तो उनको जो है पंजाब स्टेट के इंडियन आर्मी में इंक्लूड करना चाहिए, मतलब उनको और इंक्रीज करना चाहिए। ऐसा ये सेकेंड डिमांड था। ठीक है, एंड मोर ऑटोनॉमी शुड बी गिवन टू द स्टेट ऑफ पंजाब। ऑटोनॉमी मीन्स यहाँ पे क्या होगा, पावर, मतलब पंजाब स्टेट को और भी ज़्यादा पावर मिलना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट पंजाब स्टेट को और भी ज़्यादा पावर देना चाहिए ताकि जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से न चले, इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से ना चले, वो अपना खुद का रूल स्टैब्लिश करे और अपने ही रूल के हिसाब से गवर्नमेंट को रन करे। ठीक है, तो ये डिमांड्स थे। फर्स्ट कि चंडीगढ़ को जो है पंजाब का पार्ट बनाना चाहिए। सेकंड, अदर स्टेट में अगर पंजाबी स्पीकिंग पीपल रह रहे हैं तो उनको इंडियन आर्मी में जो है इंक्रीज करना चाहिए और पंजाब स्टेट को और ज़्यादा से ज़्यादा पावर मिलना चाहिए। ओके, अकाली दल केम टू पावर इन पंजाब इन 1977। अकाली दल जो है पंजाब में पावर में कब आया, 1977 में। ओके, while taking charge they asked for a larger share of river waters for Punjab, holy city status for Amritsar etc. along with their old demands। और जैसे ही अकाली दल 1977 में पावर में आया, उसको जो है पावर मिला, तो ओल्ड डिमांड्स के साथ साथ उसने न्यू डिमांड्स भी किए गवर्नमेंट से। जैसे ओल्ड डिमांड्स हमने अभी पढ़ा कि चंडीगढ़ को पंजाब का पार्ट बनाना चाहिए और पंजाबी स्पीकिंग पीपल अगर अदर स्टेट में है तो इंडियन आर्मी में जो है उनको इंक्रीज करो। ऐसे ही हमने कुछ डिमांड्स देखे। ठीक है, तो ये ओल्ड डिमांड्स था उनका। और लेकिन जैसे ही अकाली दल पावर में आया तो उसके न्यू डिमांड्स हो गए। न्यू डिमांड्स कौन से कि रिवर वाटर शेयरिंग, यानी पंजाब से जैसे मेजर नदियाँ जो बहती है जैसे सतलज है, ठीक है, बीज है, चेनाब, झेलम, तो ऐसे 3-4 नदियाँ जो है पंजाब के थ्रू फ्लो होके और बाद में पाकिस्तान में मीट होती है। ठीक है, पाकिस्तान में जाके मिलती है। तो उनको और जो है वो नदियाँ चाहिए थी, मतलब और रिवर चाहिए था ताकि वो उनके बॉर्डर को मतलब पंजाब कंट्री से फ्लो होते हुए जाए। ओके, और उन्होंने एक और न्यू डिमांड किया कि जो अमृतसर है, अमृतसर जो रीजन है उसको कौन सा स्टेटस मिलना चाहिए, होली सिटी का। ओके, एंड इन 1980 द मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंट खालिस्तान टुक रूट इन पंजाब। ये अदर मूवमेंट 1980 में पंजाब स्टेट में दूसरा मूवमेंट हुआ कि जो खालिस्तान रीजन है उन्होंने ये डिमांड किया कि उन्हें ये खालिस्तान रीजन इंडिपेंडेंट खालिस्तान चाहिए, यानी इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए। ओके, एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड द लीडर ऑफ द अकाली दल वॉज संत हरचरण सिंह लोंगोवाल। और मतलब जब इन्होंने 1980 में जब पंजाब में ये इंडिपेंडेंट खालिस्तान का मूवमेंट जब शुरू हुआ तो उस टाइम पे इस मूवमेंट के लीडर कौन थे, मतलब अकाली दल के लीडर कौन थे, संत हरचरण सिंह लोंगोवाल। ही यूज्ड टू डायरेक्ट हिज एक्टिविस्ट यानी वो मूवमेंट में जो कार्यकर्ता थे, जो काम करने वाले थे, तो उन्होंने डायरेक्टली जो है संत हरचरण सिंह लोंगोवाल ने डायरेक्टली जो है अपने एक्टिविस्ट को यूज़ किया फ्रॉम द गोल्डन टेम्पल टू स्टेज प्रोटेस्ट। और गोल्डन टेम्पल से उनको ये कहा कि वहाँ पे प्रोटेस्ट करो। ठीक है, एंड ऑन द अदर साइड ऑफ द गोल्डन टेम्पल आर्म्ड फॉलोअर्स स्टार्टेड गैदरिंग अराउंड द स्टाउंच खालिस्तान सपोर्टर संत जरनैल सिंह भिंडेरवाल। ठीक है, और दूसरे साइड गोल्डन टेम्पल की दूसरे साइड जो है जो आर्म्ड फॉलोअर्स थे वो इकट्ठा होने शुरू हो गए।
एक साइड तो ये संत हरचरण सिंह लोंगोवाल ने अपने एक्टिविस्ट को भेजा वहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए, और दूसरे तरफ जो है संत जरनैल सिंह भिंडेनवेल को सपोर्ट करने वाले जो थे, ठीक है, तो वो दूसरे तरफ वहाँ पे जो है वो इकट्ठा हुए। एंड ड्यूरिंग द पीरियड टेररिस्ट एक्टिविटीज हैड बिगन। ये तो चल ही रहा था, पंजाब में जो है अशांति तो थी ही, पीस नहीं था। दूसरे तरफ जो है इलीगल तरीके से गोल्डन टेम्पल में टेररिस्ट भी घुस आए थे, टेररिस्ट एक्टिविटीज भी स्टार्ट हो गई। एंड ब्रिंदेनवेल वॉज अरेस्टेड इन 1981 accused of the murder of newspaper editor लाला जगत नारायण। और वैसे ही यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी शुरू हुई, और वैसे ही ये न्यूज़ मिला, और 1981 में जो है ब्रिंदेनवेल को अरेस्ट कर लिया गया। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर मतलब शक था, अक्यूज मतलब शक होना कि उन्होंने न्यूज़पेपर एडिटर लाला जगत नारायण का मर्डर किया है। ओके, एंड आफ्टर दिस इंसिडेंट द सिचुएशन वर्सेंड। और जैसे ही 1981 में ब्रिंदेनवेल को अरेस्ट किया गया, इसके बाद से पंजाब का सिचुएशन और भी खराब हो गया। ओके, ड्यू टू दीज डेवलपमेंट्स प्रेसिडेंट्स रूल वॉज इम्पोज्ड इन पंजाब इन 1983। और इसी के वजह से जो है पंजाब में जो है कौन सा रूल स्टैब्लिश कर दिया गया? प्रेसिडेंट रूल 1983 में। ब्रिंदेनवेल वेंट टू स्टे एट अ रिलीजियस प्लेस कॉल्ड अकाल तख्त। और बाद में जब वो मतलब उनके ऊपर से वो इल्ज़ाम जब छूटा कि उन्होंने मतलब मर्डर किया है न्यूज़पेपर एडिटर का, जब वो इल्ज़ाम उनसे छूटा तो वो वापस आए, और वापस आने के बाद मतलब जेल से वो रिलीज़ हुए, वापस आए, और वो कहाँ चले गए? पंजाब के एक रिलीजियस प्लेस अकाल तख्त में रहने के लिए चले गए। Brindlevel's followers captured the Golden Temple and built a barricade of sandbags over there. The area looked like a fort. और जैसे ही ब्रिंदेलवेल बाहर आए, उनको जो सपोर्ट करने वाले थे, ब्रिंदेलवेल्स को जो सपोर्ट करने वाले थे, उनके फॉलोअर्स, उन्होंने तुरंत गोल्डन टेम्पल को कैप्चर कर लिया, और गोल्डन टेम्पल के आसपास उन्होंने क्या फैला दिया? सैंड बैग्स। ठीक है, और अभी सैंड बैग्स फैलाने के बाद, वहाँ पे बैरिकेड बनाने के बाद, सैंड बैग्स से बैरिकेड बनाने के बाद वो एरिया कैसे दिखाई दे रहा था? लाइक अ फोर्ट, किले की तरह। एंड दिस ग्रेटली डिस्टर्ब द पीस इन पंजाब। और जब ये सारी चीज़ें चालू हो गई तो पंजाब में जो है पीस और भी ज़्यादा क्या हो गई? डिस्टर्ब हो गई, भंग हो गई। ओके, एंड इट वॉज अ मेजर चैलेंज टू इंडियन डेमोक्रेसी। और पंजाब में अशांति यानी अनरेस्ट, जो पंजाब में जो पीस पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी, ये इंडियन डेमोक्रेसी के लिए क्या था? एक मेजर चैलेंज। ओके, नेक्स्ट वन, ऑपरेशन ब्लू स्टार। The main task of getting the terrorist out of the Golden Temple was entrusted to Major General कुलदीप सिंह बरार। ये भी पंजाब के ही थे, मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार। ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन मतलब क्या होता है कि जैसे कि अभी हम ये देखेंगे एग्जाम्पल कि कहीं अगर इलीगल तरीके से कोई भी एरिया में अगर टेररिस्ट ज़बरदस्ती घुस आते हैं, तो हमारी इंडियन आर्मी जो है वहाँ पे जाते हैं और उनको वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं, रिमूव करने की कोशिश करते हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा? ऑपरेशन। तो ऐसे ही जो गोल्डन टेम्पल में जो टेररिस्ट इलीगल तरीके से घुस आए थे, तो उनको वहाँ से रिमूव करना था, बाहर निकालना था। तो इसीलिए जो है हमारी इंडियन आर्मी ने एक मतलब वर्क स्टार्ट किया, ऑपरेशन स्टार्ट किया टेररिस्ट को भगाने का। तो उसका नाम क्या रखा गया? ऑपरेशन ब्लू स्टार। ओके, तो ये जो गोल्डन टेम्पल से जो टेररिस्ट को निकालना था, तो ये मेन टास्क किसके हाथ में सौंपा गया? मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार के। एंड ऑन द मॉर्निंग ऑफ 3 जून 1984 द मिशन ऑपरेशन ब्लू स्टार स्टार्टेड। और ये जो मिशन था ऑपरेशन ब्लू स्टार का, ये कब स्टार्ट किया गया? 3 जून 1984 में, मॉर्निंग में। ठीक है, एंड द ऑपरेशन एंडेड ऑन 6 जून, मतलब 3 दिन ये ऑपरेशन, ये वर्क कंटिन्यू चलता रहा टेररिस्ट को भगाने के लिए। 3 जून 1984 मॉर्निंग में स्टार्ट हुआ और 6 जून को एंड हुआ। ओके, इन दिस मिलिट्री ऑपरेशन द इंडियन आर्मी फंक्शन विथ ग्रेट रिस्ट्रेंट। और इस मिलिट्री ऑपरेशन में हमारे इंडियन आर्मी ने बहुत ही ज़्यादा जो है काम किया, वर्क किया था। ओके, बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगा के।
Next, the operation ended with the death of Grindelwald and other terrorists. मतलब ऑपरेशन एंड तो हुआ, ये जो ऑपरेशन ब्लू स्टार था ये एंड तो हुआ, लेकिन इसमें इस वर्क में जो है इस ऑपरेशन में किसकी डेथ हो गई, टेररिस्ट की तो डेथ हुई, पर ग्रिंडेलवेल्ड भी इसमें मारे गए. ओके. एंड इन 1986 an operation had to be conducted against terrorists in the Golden Temple once more. और वापस से 1986 में गोल्डन टेम्पल के पास टेररिस्ट एक्टिविटीज शुरू हो गई और ज़बरदस्ती जो है इलीगल तरीके से टेररिस्ट घुस आए. तो वापस जो है गोल्डन टेम्पल पे एक बार फिर से एक ऑपरेशन शुरू हुआ और उस ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया, ऑपरेशन ब्लैक थंडर. ओके. एंड आफ्टर दिस एक्शन was taken, the process of establishment of peace in Punjab picked up momentum. सी, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि पंजाब में अनरेस्ट था, ठीक है, वहाँ के पीपल के बहुत सारे डिमांड्स थे, ओल्ड डिमांड्स के साथ साथ उनके न्यू डिमांड्स भी शुरू हो गए. जैसे ही अकाली दल जो है पावर में आया तो उसके जो है न्यू डिमांड्स भी शुरू हो गए, वाटर शेयरिंग और अमृतसर को होली सिटी का स्टेटस दिलाना. ठीक है. तो उसकी वजह से जो है पंजाब में बहुत ही अशांति थी और टेररिस्ट भी जो है गोल्डन टेम्पल के पास जो है गोल्डन टेम्पल पे इलीगली घुस आए थे, उनको वहाँ से हटाना. तो ये जो ऑपरेशन शुरू हुआ, दो ऑपरेशन जो हुआ, ऑपरेशन ब्लू स्टार और ऑपरेशन ब्लैक थंडर. तो इस प्रोसेस के बाद जब ये एक्शन लिया गया तो इस प्रोसेस के बाद पंजाब में क्या स्टैब्लिश हुआ, पीस. ठीक है. धीरे धीरे करके पंजाब में शांति आने लगी. नेक्स्ट, डू यू नो a military expedition taken up with a particular objective is called an operation. अगर मिलिट्री एक्शन हो रहा है कहीं पे, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल दिया, टेररिस्ट इलीगल तरीके से जो है गोल्डन टेम्पल पे घुस आए थे तो उनको वहाँ से हटाना था, तो उसे क्या कहा गया, ऑपरेशन. एंड ऑपरेशन ब्लू स्टार वॉज एन ऑपरेशन अंडरटेकन टू एविक्ट द टेररिस्ट हाइडिंग इन द गोल्डन टेम्पल. एविक्ट मतलब रिमूव करना, उनको वहाँ से हटाना. Okay, hope you understood this part. In the next part we will see what were the major issues in Northeast India. Thank you for watching this video.